हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में ना आपको फॉर्मेशन बहुत अच्छी सीखने को मिलेगी कि हिंदी में अलग तरीके से बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बनाने का तरीका अलग होता है। और मेरा मेन फोकस यही है और कन्फ्यूजन भी यहीं पे ही आती है कि जब हम हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए जाते हैं ना, सो जैसे हमने सीखे होते हैं उस तरीके से सेंटेंस ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो उस लैंग्वेज को पहले बुकिश लैंग्वेज में तोड़ना और फिर सेंटेंस बनाना, ये मेरा मेन एजेंडा है आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ को लाने का। ठीक है, तो आपको पहले सेंटेंस से वीडियो को शुरू कर रहा हूँ और आप क्या करेंगे, आप इस हिंदी को सुन के पहले उसको वीडियो को चाहे पॉज करिए, अपने माइंड में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और मैं जितना हो सकेगा उतने पॉसिबल वेज के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, तुम अभी तक सोए नहीं हो, या फिर हो लगा दो, या फिर हम पूछते हैं ना, तुम अभी तक सोए नहीं। ठीक है, ऐसे हम पूछते हैं। अब देखिए, सेंटेंस कहने को तो ये जो सेंटेंस है दो तीन तरीक़ों से बन सकता है। एक तो तरीका आपका ये है कि तुम अभी तक सोए नहीं हो, तो ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस की फील देगा। ठीक है, कि तुम अभी तक सो नहीं चुके हो, वो वाली बात। ठीक है, सो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट से भी बन सकता है सेंटेंस, यू हैव नॉट स्लेप्ट येट। इस तरीके से स्लीप की थर्ड फॉर्म यूज़ कर दो, हैव का यूज़ करो, वो सेंटेंस की फॉर्मेशन भी बिल्कुल ठीक है। दूसरा तरीका है, बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट में उसको रख सकते हो कि यू आर नॉट अस्लीप येट। अस्लीप क्या होती है, फॉर्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे यू आर नॉट स्लेप्ट येट ऐसे भी लगा सकते हो, वो भी एक फॉर्म हो गई। ठीक है, स्लीप की थर्ड फॉर्म लगा के, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैंने बोला कि यार आई एम फेड अप। ठीक है, तो मैं तंग आ चुका हूँ। ठीक, मैं तंग आ गया हूँ, सो मैंने एम का यूज़ करा कि आई एम फेड अप, तो मैं अपनी एक कंडीशन बता रहा हूँ कि मैं इस कंडीशन के अंदर आ चुका हूँ। सो इस तरीके से यहाँ पे बोला गया है यू आर नॉट अस्लीप येट। अस्लीप का मतलब सोने वाली कंडीशन की बात चल रही है। यू हैव नॉट स्लेप्ट येट, ये भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो तुम अभी तक के लिए यहाँ पे येट लगाया है एंड में। ठीक है, येट। स्टिल भी लगा सकते हो, यू आर स्टिल अवेक, तुम अभी भी जाग रहे हो। इस तरीके से हम ये भी लगा सकते हैं। येट जो लगाया गया है ये अभी तक के लिए लगाया गया है कि आई हैव नॉट वॉच द कंप्लीट वीडियो येट, मैंने अभी तक पूरी वीडियो नहीं देखी है। ठीक है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क येट, कि मैंने अभी तक अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। इस तरीके से सो तुम अभी तक सोए नहीं हो, यू आर नॉट अस्लीप येट। ये कह रहा है मुझे नींद नहीं आ रही। अब इसको भी आप कई तरीके से बोल सकते हैं। सेंटेंस का सेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का, कि मुझे नींद नहीं आ रही है, सो आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी, आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, ये भी हो गया तरीका। आई एम अनेबल टू स्लीप, ये भी बोल सकते हो कि भाई मैं सो नहीं पा रहा हूँ। ठीक, एक तरीका ये, दो तरीके ये हो गए। थर्ड है वो हो गया कि आई एम नॉट स्लीपी, कि मैंने फिर बता दिया कि मैं इस चीज़ की, सिंपल प्रेजेंट वाले सेंटेंस में तोड़ के मैंने बता दिया कि मैं इस चीज़ की कंडीशन में नहीं हूँ। आई एम नॉट स्लीपी, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी, मतलब मुझे नींद नहीं आ रही है। इसको आप कई तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, सो मैंने बना दिया आई एम नॉट स्लीपी। स्लीपी का मतलब होता है नींद आना, वैसा कि यार मैं बोल दूँ यार यू लुक बिट स्लीपी, कि भाई तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें नींद आ रही है, इस तरीके से। सो आई एम नॉट स्लीपी। अब कह रहा है, ये पूछ रही है तुम रो रहे हो क्या। अब ये जो क्या एंड में लगाते हैं हिंदी बोलते हुए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे सेंटेंस को, जैसे कुछ भी हो गया कि जैसे मैं बोलूँ तुम सो रहे थे क्या, ऐसे हम पूछते हैं ना, फ़ोन करा और मैंने किसी से पूछा तुम सो रहे थे क्या। सो ये जो क्या है एंड में, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसको पहले आप अपनी बुकिश लैंग्वेज में तोड़ो, क्या तुम सो रहे थे बनेगा इस तरीके से ही। सो जिस भी सेंटेंस के या तो स्टार्टिंग में क्या आ जाए, ठीक, या फिर उसका आंसर मैं हाँ या ना में दे सकूं, ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है। बस ये चीज़ आप रूल याद रखो। ठीक है, तुम सो रहे हो क्या, सो आर यू, सॉरी ये कह रही है तुम रो रहे हो क्या, आर यू क्राइंग, आर यू क्राइंग, तुम रो रहे हो क्या। ठीक है, सो क्या तुम रो रहे हो, सेंटेंस ऐसे बनेगा, सो आर यू क्राइंग। ठीक है, ये कह रहा है नहीं, नो। अब ये कह रहे झूठ क्यों बोल रहे हो, अब ये भी आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है, झूठ क्यों बोल रहे हो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, हालांकि मैं कई वीडियोस में सेम चीज़ बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। हिंदी में कई बार ऐसा होता है कि हम पर्सन को नहीं मेंशन करते। ठीक है, मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और सिंपल सा मुझसे पूछा और क्या कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, लेकिन जब आप इसको इंग्लिश में बनाएंगे, सो क्या कर रहा है इसको आप बनाकर देखो। ठीक है, सो नहीं बन पाएगा, सेंटेंस का सेंस नहीं बनेगा। सो यहाँ पे पर्सन को लगाना पड़ेगा, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, व्हाट आर डूइंग, क्या कर रहा है, ये कोई सेंटेंस ही नहीं बना, व्हाट आर डूइंग। ठीक है, पर्सन लगाना पड़ेगा, व्हाट आर यू डूइंग, इस तरीके से। सो हिंदी में हम बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब उसको बनाएंगे तो पर्सन मेंशन करके आप उसको हिंदी को बुकिश लैंग्वेज में सोचेंगे फिर बनाएंगे। जैसे यहाँ पे झूठ क्यों बोल रहे हो,
सिंपल सा ये, झूठ क्यों बोल रहे हो। सो इसको पहले आप नॉर्मल सोचिए कि झूठ क्यों बोल रहे हो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, इस तरीके की फॉर्मेशन आएगी। फिर आप उसको कन्वर्ट करो इंग्लिश के अंदर। सो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू लाइंग, वाई आर यू लाइंग। अगर मैं इसका वो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो बताऊं तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर डूअर आता है, फिर एक्शन आता है। ठीक है, सिंपल है। सो क्वेश्चन वर्ड पहले आया वाई, ठीक है, फिर आपका मेन वर्ड जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है आर लगेगा, क्योंकि यू की बात चल रही है, यू के साथ आर लगता है, वाई आर। फिर आता है हमारा पर्सन, डूअर, करने वाला कौन है, यू। सो वाई आर यू। फिर आता है एक्शन में ING, सो वाई आर यू क्राइंग। अब चाहे आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस हो, या फिर पास्ट कॉन्टीन्यूस हो, एक्शन में ING लगता है, तीनों में लगता है। ठीक है, सो झूठ क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू लाइंग। ठीक है, झूठ क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू लाइंग। लाइंग का मतलब झूठ बोलना। अब ये कह रहे तुम्हारे पापा भी झूठ नहीं बोल पाते। ठीक है, तुम्हारे पापा भी झूठ नहीं बोल पाते। अब ये चीज़ मैंने ना अपनी एक वीडियो में बताई भी हुई है कि तुम नहीं कर पाते, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं कर सकते वाला होता है, सकता है, सकती है। सो कैन का यूज़ होता है, ऐसे सेंटेंस में होता है कैन का यूज़। ठीक है, मैं नहीं कर सकता, या फिर मैं ये नहीं कर पाता। ठीक है, सो आई कैन नॉट, ये वो वाला। आप इसको चाहो तो डू डस से भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन वो एक आपको कंफ्यूज कर देगी। आप इतना सा समझ लो, कोई भी चीज़ करने की क्षमता, कोई भी चीज़ करने की ताकत की जब हम बात करते हैं, सो कैन का यूज़ होता है। सो तुम्हारे पापा भी झूठ नहीं बोल पाते। योर फादर कैन नॉट लाई ईदर। अब ईदर का भी यूज़ कर दिया, ऑल्सो भी लगा सकते हो, टू भी लगा सकते हो। ठीक है, योर फादर ऑल्सो कैन नॉट लाई, ऐसे भी बोल सकते हो। योर फादर कैन नॉट लाई टू, ऐसे भी बोल सकते हो। योर फादर कैन नॉट लाई ईदर। अब ईदर का मतलब भी वाला सेंस आता है। ठीक है, जैसे किसी मेरे दोस्त ने बोला कि यार आई डोंट लाइक रोहित। ठीक है, और मैंने बोल दिया, जैसे या तो ये भी बोल सकता, इवन आई डोंट लाइक, मैं भी पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक हिम ईदर, मैं भी उसको पसंद नहीं करता। तो ये कई तरीक़ों से बन सकते हैं इस तरीके के सेंटेंसेस। आप कमेंट बॉक्स में 2-4 तरीके के ऐसे सेंटेंसेस बना के लिखिए, मैं उनको देख के आपको बताऊंगा कि आपको ये चीज़ समझ में आई है कि नहीं आई है। ठीक है, सो तुम्हारे पापा भी झूठ नहीं बोल पाते। योर फादर कैन नॉट लाई ईदर। अब ये करिए, बताओ तुम क्यों रो रहे हो। ठीक है, अब देखो बताओ, इसने सिर्फ इतना बोला, बता भाई क्या दिक्कत है। हम ऐसे बोलते हैं ना कि बता क्या दिक्कत है। सो इस बता के लिए क्या बनाओगे, टेल व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। सो टेल का कोई वो नहीं बना ना। सो टेल मी, बता हमने हिंदी में बोला, पर्सन नहीं लगाया, लेकिन हम इंग्लिश में बोलते हुए लगाएंगे। सो ऐसी कई जगह होती हैं, हिंदी में हम पर्सन नहीं मेंशन करते, लेकिन इंग्लिश में उसको मेंशन करना पड़ता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो हमको कंफ्यूज कर देती हैं हिंदी से इंग्लिश बोलने के टाइम पे कि कैसे बनाएंगे। सो ये बताओ तुम क्यों रो रहे हो, टेल मी वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। अभी कह रहा माँ की याद आ रही है। अब सिंपल सा ये सेंटेंस आप सोचो, माँ की याद आ रही है। देखिए मेरे लिए बहुत इजी था, मैं इस हिंदी को बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में लिख देता जो बुकिश लैंग्वेज होती, तो ऐसा लगता आपको कि कोई किताब में से आप सेंटेंसेस पढ़ रहे हो। लेकिन मेरा मोटिव है आप लोगों को जो कन्फ्यूजन है हिंदी से इंग्लिश में बनाने के टाइम पे वो दूर करना। तो हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं, माँ की याद आ रही है। सो यहाँ पे लोग कन्फ्यूज होंगे, आ रही है, इज़ कमिंग, ऐसा कुछ बनेगा, लेकिन नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं बनता है। तो माँ की याद आ रही है मतलब मैं माँ को मिस कर रहा हूँ। इसको आप इस तरीके से बनाओ कि मैं माँ को मिस कर रहा हूँ, मैं माँ को याद कर रहा हूँ। सो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस ही सेंटेंस है ये, आई एम मिसिंग माई मॉम या फिर आई एम मिसिंग माई मदर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे हिंदी में मेरी भी मेंशन नहीं करा कि मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, लेकिन इंग्लिश में जब हम बनाएंगे तो पर्सन इस तरीके से मेंशन करने पड़ते हैं। अगर मैं बोलूँ आई एम मिसिंग मदर, तो ये वैसे ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। आई एम मिसिंग मदर, किसकी मम्मी की याद आ रही है, आई एम मिसिंग मदर, ये ऐसा लगेगा। सो आई एम मिसिंग माई मदर, आई एम मिसिंग माई मॉम, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है कि मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। अब इसने बोला क्या आप मेरी माँ से नाराज़ हो। ठीक है, क्या आप मेरी माँ से नाराज़ हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, कि मतलब प्रेजेंट की बात चल रही है लेकिन कोई एक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन वाली बात चल रही है। तो इज एम आर का यूज़ होगा। आपकी बात चल रही है, यू की बात चल रही है, तो आर लगेगा। क्या शुरू में लग गया, या फिर क्या आप मेरी माँ से नाराज़ हो, इस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ।
ठीक है। सो आर जो है वो शुरू में लगेगा। सो आर यू एंग्री विद माई मदर, अब एंग्री के साथ ना विद का यूज़ होता है, ठीक है। आई एम एंग्री विद हिम, ठीक है। सो एंग्री विद समवन का मतलब किसी से गुस्सा होना। सो क्या आप मेरी माँ से नाराज़ हो, आर यू एंग्री विद माई मदर, आर यू एंग्री विद माई मदर, क्या आप मेरी माँ से नाराज़ हो। अब ये कह रही है मैं थोड़ा आहत हूँ। आहत मतलब जैसे कि मुझे थोड़ा दुख हुआ है, मुझे थोड़ी ठेस पहुँची है, ठीक है, वो वाला होता है, ठीक है, आहत का मतलब। तो ये कह रही है मैं थोड़ा आहत हूँ कि उसने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की, ठीक है। सो ये वाला जो पहला है ये तो बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन नहीं है। तो आई के साथ क्या लगेगा, एम। तो जो चीज़ें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगती हैं, आई के साथ एम, ही शी नाम या सिंगुलर के साथ इज़, और यू वी दे प्लूरल के साथ आर। तो जो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में लगती हैं वही सिंपल सेंटेंस में लगती हैं, ठीक है। सो यहाँ मैं थोड़ा आहत हूँ, आई एम जस्ट स्लाइटली। अब स्लाइटली मैंने जानबूझ के यहाँ पे यूज़ किया ताकि आप सीख पाओ। स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा सा, हल्का सा। आप यहाँ पे अ बिट, लिटिल बिट, लिटिल, आप ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको स्लाइटली मतलब इतना वो नहीं है, स्लाइटली ज़्यादा नहीं बोलते हैं आप, तो इन चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो सो स्टार्ट यूजिंग स्लाइटली। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार मैं तुम्हारी बात से ना थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा, ठीक है, या फिर डिसएग्री करता हूँ, तो बहुत अच्छा एक फॉर्म बनती है जब हम बोलते हैं ना स्लाइटली डिसएग्री विद योर पॉइंट, ठीक है। ऐसा जब हम बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक। तो यहाँ पे कह रही है आई एम जस्ट स्लाइटली हर्ट। जस्ट का मतलब बस वो वाला सेंस आता है। आई एम जस्ट स्लाइटली हर्ट, मैं बस थोड़ा सा आहत हूँ, मैं थोड़ी सी आहत हूँ, मतलब बुरा लगा है वो चीज़, मुझे ठेस पहुँची है कि उसने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की, ठीक है। अब उसने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, डिड वाला, ठीक है। उसने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की, पास्ट की कोई चीज़ और पास्ट में ही ख़त्म हो गई, ठीक है। सो ये सेंटेंस हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। सो शी दैट लगा कि शी डिड नॉट ट्राई टू मीट मी, उसने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। अगर ये सेंटेंस मैं भी लगा के बनाऊँ कि उसने मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं की, ठीक है। सो कोशिश के बाद भी आ रहा है, इवन लग जाएगा ट्राई से पहले। शी डिड नॉट इवन ट्राई टू मीट मी, तो इवन का यूज़ इस तरीके से होता है। मैं हालांकि कई वीडियोस में मोस्टली वीडियोस में बताता हुआ चलता हूँ ये चीज़, मैं फिर बता रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की, शी डिड नॉट ट्राई टू मीट मी, शी डिड नॉट ट्राई टू मीट मी, और कुछ नहीं। अब ये जो चीज़ सिंपल सी चीज़ है ना, और कुछ नहीं, इसके लिए हम बोलते हैं नथिंग एल्स। नथिंग एल्स, एल्स मतलब और, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। सो और कुछ नहीं, ठीक है, नथिंग एल्स। अब देखो एल्स का मतलब यहाँ पे ये रट के मत बैठ जाना कि एल्स का मतलब और ही होता है, नहीं, नथिंग के साथ इस तरीके से आ रहा है तो इसका मतलब और है। और एल्स भी होता है, और एल्स मतलब उस चीज़ का अलग मतलब निकलता है, सिर्फ एल्स लगेगा तो उस चीज़ का अलग मतलब निकलता है, वरना या फिर। और एल्स का मतलब होता है या फिर, सिर्फ एल्स लगा दिया, एल्स he'll बी एंग्री विथ यू, कि वरना वो तुमसे नाराज़ होगा, इस तरीके से वो वरना के लिए आता है। लेकिन नथिंग एल्स का मतलब क्या होता है, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। अब ये कह रहा है उन्हें माफ़ कर दो, फॉरगिव हर, सिंपल सा ये तो, इसमें तो कुछ है ही नहीं, उन्हें माफ़ कर दो, फॉरगिव हर। अब ये कह रही है मैंने उन्हें पहले ही माफ़ कर दिया है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म पे भी बना सकते हो और इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म पे भी बना सकते हो, कि मतलब मैं उन्हें पहले ही माफ़ कर चुकी हूँ, मैंने उनको पहले ही माफ़ कर दिया है, ठीक है। सो आई ऑलरेडी, अगर आपको ये बोला आई ऑलरेडी फॉरगेव हर, सेकंड फॉर्म लगा के अगर आप बोलोगे तो वो आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। अगर आपने सेकंड फॉर्म लगा के बोली आई ऑलरेडी फॉरगेव हर, ठीक है, ठीक है, गिव की सेकंड फॉर्म गेव आ जाएगी यहाँ पे। और अगर आपको हैज़ हैव लगा के बोलना है कि माफ़ कर दिया है, या है, ये है, या फिर मैं उनको माफ़ कर चुकी हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हैज़ हैव लगा के भी कर सकते हो, आई के साथ हैव आएगा। सो आई हैव ऑलरेडी फॉरगिवन हर, फॉरगिव की थर्ड फॉर्म फॉरगिवन, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी फॉरगिवन हर, मैंने उन्हें पहले ही माफ़ कर दिया है, मैं उन्हें पहले ही माफ़ कर चुकी हूँ, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी फॉरगिवन हर। अब ये कह रहा है शुक्र है, अब हिंदी में हम बोलते हैं ना शुक्र है, ठीक है, तो इसको सिंपल सा हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, थैंक गॉड, थैंक गॉड, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है। ये कह रहे हैं मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का मौका मिला, ठीक है। अब देखिए मौका को आप चांस भी बोल सकते हो, एक अच्छा ज़्यादा कोई अच्छा चांस है उसको आप अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो, ठीक है। तो दोनों आप लगा सकते हो, ठीक है। सो आई गॉट अ चांस ऐसे बोल दो, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी आप ऐसे बोल दो, ठीक है। मिलने के लिए मैंने कई बार बताया है, ऐसी चीज़ों में हम यहाँ पे
बोलते हैं गेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अगर मुझे मौका मिले, इफ़ आई गेट अ चांस, ठीक, इस तरीके से। सो यहाँ पे इसने वो वाला कि मौका मिला, ये हो गया आपका कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट, कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का मौका मिला, ठीक। सो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अगर इसको नेगेटिव बनाओगे, सो आई डिड नॉट गेट, ठीक है, गेट लगेगा वहाँ पे क्योंकि डिड बाहर आ गया। सिंपल सेंटेंस में जब डिड छुप जाता है तो एक्शन की सेकंड फॉर्म बन जाती है। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू, ठीक है, कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का मौका मिला। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच यू ऑल, कि मुझे तुम सबको पढ़ाने का, सिखाने का मौका मिला, ठीक है। तुम्हें खुश देखने का, टू सी यू हैप्पी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर सिर्फ इतना सा सेंटेंस लोगे ना, टू सी यू हैप्पी, ठीक है, तो वहाँ पे आ जाएगा तुम्हें खुश देखने के लिए, इतने का वो सेंस आ जाएगा। लेकिन जो ये टू सी यू हैप्पी है ना, ये इस वाले कॉन्टेक्स्ट में चलता हुआ आ रहा है कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू, तुम्हें शुक्रिया अदा करने के लिए, टू सी यू हैप्पी, तुम्हें खुश देखने का, वो वाला सेंस आएगा, ठीक है, कि मुझे मौका मिला किस चीज़ का, तुम्हें थैंक बोलने का, तुम्हें खुश देखने का, वो वाला सेंस आएगा, क्योंकि ये एक पिछले वाले कॉन्टेक्स्ट में ही चलता हुआ आ रहा है सेंटेंस, ठीक है। सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सी यू हैप्पी, अगर ऐसा मैं बोलूँगा तो मुझे मौका मिला तुम्हें खुश देखने का, ठीक है। अगर टू सी यू हैप्पी, जैसे मैं किसी को बोलूँ कि आई एम डूइंग दिस जस्ट टू सी यू हैप्पी, कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हें खुश देखने के लिए, तो वहाँ पे टू सी यू हैप्पी का मतलब आ जाएगा के लिए वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सी यू हैप्पी, कि मुझे मौका मिला तुम्हें खुश देखने का, ठीक। तो ये अलग अलग सिनेरियोज में यूज़ होते हैं, कंफ्यूज मत होना। अभी कह रहा है बस अपना ख्याल रखना। अब इस बस के लिए हम यूज़ करते हैं जस्ट, ठीक है, बस बहुत हो गया, जस्ट एनफ, इस तरीके से, ठीक है। बस अब बोलना बंद भी करो, जस्ट नाउ स्टॉप स्पीकिंग, ठीक। सो बस अपना ख्याल रखना, जस्ट लुक आफ्टर योर सेल्फ। अब लुक आफ्टर या फिर टेक केयर, आप दोनों लगा सकते हो। देखभाल करना वाले जो सेंस आता है वो लुक आफ्टर में आता है, ठीक है, कि किसी चीज़ की अच्छे से देखभाल। टेक केयर का मतलब होता है बस ध्यान रखना, वैसा वाला। लेकिन किसी चीज़ की देखभाल ही करना वो लुक आफ्टर में आता है, ठीक है। जस्ट लुक आफ्टर योर सेल्फ। योर सेल्फ का मतलब खुद का, ठीक है। माई सेल्फ का मतलब अपना, ठीक है। सो आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने खुद अपने आप किया, ठीक है। डिड यू डू इट योर सेल्फ, तुमने खुद अपने आप किया, तो मतलब क्या तुमने ही अपने आप किया, वैसे वाला। सो ये कह रहा तुम अपना ख्याल रखना, जस्ट लुक आफ्टर योर सेल्फ। अब ये कह रही है एक शर्त पर ही अलविदा कहूँगी, ठीक। तो ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। आई विल से बाय, मैं गुड बाय कहूँगी, ओनली ऑन वन कंडीशन, सिर्फ एक शर्त पे, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ के लिए आप ओनली भी लगा सकते हो, जस्ट भी लगा सकते हो, पता है। आई विल से बाय ऑन जस्ट वन कंडीशन, इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ सीखने को क्या मिल गई, सिर्फ और बस के लिए आप ओनली और जस्ट दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे साइमल्टेनियसली यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो मैं आपको धीरे धीरे आती रहेंगी तो बताता रहूँगा। तो ये कह रही एक शर्त पर ही अलविदा कहूँगी, आई विल से बाय ओनली ऑन वन कंडीशन, अगर तुम मुझे फिर से जल्द ही मिलने आओगे। अब मैंने ये वाली जो चीज़ है, मतलब मैं सोचता हूँ कि 70-80% वीडियोज़ में बताई है मैंने, अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं। फ्यूचर का सेंटेंस है और उसमें अगर लग गया, ठीक है, उसमें अगर इफ़ आ गया, सेंटेंस फ्यूचर का है, सो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, ठीक है। अगर वो पार्टी में आएगा, सो इफ़ ही कम्स, इफ़ ही विल कम नहीं आएगा, ठीक है। इफ़ ही विल कम सेंटेंस गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। आप अगले सेंटेंस में लगा सकते हो, जैसे अगर वो पार्टी में आएगा तो मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। तो मैं नहीं आऊँगा में आप लगा सकते हो विल, कि इफ़ ही कम्स इन द पार्टी देन आई विल नॉट कम, ऐसे। लेकिन जो पहला है जिसमें इफ़ अगर लगा हुआ है, उसमें वहाँ पे वो वाला सेंटेंस आपका बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरीके से। तो ये कह रही है अगर तुम मुझसे फिर से जल्द ही मिलने आओगे, सो इफ़ यू कम, ठीक है, इफ़ यू कम टू सी मी अगेन सून। अब देखिए सी का मतलब देखना होता है और सी का मतलब मिलना भी होता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा, हम ऐसे बोलते हैं सी यू इन द इवनिंग, सी यू लेटर, तो मतलब सी यू इन दी पार्टी, पार्टी में मिलते हैं भाई, वो वाला। तो सी का मतलब मिलने के तौर पे भी आता है, तो सी यू, सी मी, आई विल सी दैम, मैं उनको मिलूंगा। आई केम हेयर टू सी माई अंकल, कि मैं यहाँ अपने अंकल से मिलने आया था,
ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है। सो अगर तुम मुझे फिर से जल्द ही मिलने आओगे, अब जल्द ही के लिए सून लगा दिया है, फिर से के लिए हमने अगेन लगा दिया है, मिलने के लिए हमने सी मी लगा दिया है, सी मी मुझसे मिलने। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, अगर तुम मुझसे फिर से जल्द ही मिलने आओगे, इफ़ यू कम टू सी मी अगेन सून। अब ये कह रहा है क्या मैं आपको माँ बुला सकता हूँ, अब सकता हूँ सकती है ऐसे ही समझ जाओ कैसा सेंटेंस है ये, कैन वाला सेंटेंस है। क्या शुरू में लगा दिया तो आपके लिए और सिंपल हो गया। अगर क्या शुरू में नहीं लगाते तब भी आप ये सोचो कि अगर सेंटेंस ये होता मैं आपको माँ बुला सकता हूँ, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं इसका, ठीक है। सो मेन वर्ड जो है या फिर हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगी। कैन वाला सेंटेंस है, सो कैन आई कॉल यू मदर, क्या मैं आपको माँ बुला सकता हूँ, बुलाने के लिए कॉल भी बोलते हैं, ठीक है, कॉल का यूज़ होता है। सो कैन आई कॉल यू मदर, क्या मैं आपको माँ बुला सकता हूँ। अब ये कह रहे क्यों नहीं, क्यों नहीं को हम क्या बोलते हैं, वाई नॉट, सिंपल है, वाई नॉट। अब ये कह रहे फिर हमारे साथ मेरी माँ बनकर चलो, ठीक है। तो हमारे साथ हमारी माँ बनकर, अब या तो यहाँ पे आप कम अलॉन्ग भी लगा सकते हो यूज़, ठीक है, कम अलॉन्ग भी लगा सकते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ कम का भी यूज़ कर सकते हैं। सो फिर हमारे साथ मेरी माँ बनकर चलो, देन कम विद अस, ठीक है, देन कम विद अस, ठीक। सो ये जो सेंटेंस होते हैं जहाँ पे हम किसी को, मैंने शायद कल की ही वीडियो में बताया हुआ था कि ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं वो डू डज वाले सेंटेंस होते हैं, ठीक है, वो डू डज वाले ही, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होते हैं, लेकिन उनमें डू डज लगता है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ खड़े हो जाओ, वो तो हो गया स्टैंड अप। मैं बोलूँ बैठो मत बैठो, सो डोंट सिट, तो वहाँ पे डू लग गया इस तरीके से। सो ये कह रहा है फिर हमारे साथ मेरी माँ बनकर चलो, देन कम विद अस, डू छुपा हुआ है कम के अंदर, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ हम मत चलो हमारे साथ, डोंट कम विद अस, ठीक है। सो ये कह रहा है हमारे साथ, फिर हमारे साथ हमारी माँ बनकर चलो, देन कम विद अस एज माई मदर, ठीक है। अब चलने के लिए यहाँ वॉक का यूज़ मत करना, ठीक है, और जाने के लिए गो का यूज़ यहाँ पे नहीं आएगा, देन गो विद अस, ये कुछ नहीं होगा, अच्छा ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए मैं कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, मैं दिल्ली जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ और मुझे पता चला कि मेरे नेबर से एक भैया है वो भी वहीं जा रहे हैं और वो अपनी गाड़ी में बैठे हैं और उनको पता चल गया कि मुझे भी जाना है, तो वो यही बोलेंगे ना कि कम विद मी, मेरे साथ चलो, कम विद मी, इस तरीके से। सो फिर हमारे साथ मेरी माँ बनकर चलो, ठीक है। कोई चीज़ बनकर, एज, वहाँ पे एज का यूज़ हो जाता है, ठीक है। आई विल कम इन द पार्टी एज अ गेस्ट, ठीक है, एज अ चीफ गेस्ट, ठीक है, कि इस तौर पे, मतलब ये बनकर कि भाई चीफ गेस्ट बनकर आओ, सो कम इन द पार्टी एज चीफ गेस्ट, ठीक। सो फिर हमारे साथ हमारी माँ बनकर चलो, देन कम विद अस एज माई मदर। अब ये कह रहा है सर ये बहुत तहजीब वाला लड़का है, ठीक है, तहजीब वाला, सभ्य, ठीक है, सभ्य, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिसेंट, ठीक है, डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, तमीज़ वाला। सो ये कह रहा है सर ये बहुत तहजीब वाला लड़का है, सर ही इज़ अ वेरी डिसेंट बॉय। अब इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। सो इज़ एम आर का यूज़ होगा, ठीक है, इज़ एम आर का यूज़ होगा, ही की बात चल रही है, ही के साथ इज़ लगेगा, सो ही इज़ अ वेरी डिसेंट बॉय, ठीक है, सर ही इज़ अ वेरी डिसेंट बॉय, सर ये बहुत तहजीब वाला लड़का है, पता नहीं आज उसने बदतमीज़ी क्यों की, ठीक है, पता नहीं आज उसने बदतमीज़ी क्यों की। इसमें ना दो सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। पता नहीं सिर्फ इन दो वर्ड्स का प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, मतलब मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, पता नहीं, आई डोंट नो। उसने बदतमीज़ी क्यों की, तो बदतमीज़ी को हम बोलते हैं मिसबिहेव, ठीक है, मिसबिहेव। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग जाएगी, या फिर या तो आप इस तरीके से बना लो, अगर आपको ग्रामेटिकली बनाना है, बिल्कुल सही ग्रामेटिकली बनाना है, सो वाई डिड ही मिसबिहेव टुडे, ये बनेगा, वाई डिड ही मिसबिहेव टुडे, कि उसने आज बदतमीजी क्यों की। लेकिन स्पोकन में आपको, मतलब इंग्लिश मूवीज़ में भी इस तरीके के सेंटेंस मिलेंगे, वाई ही मिसबिहेव टुडे, और ऐसे बोलते भी हैं, नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं, काफ़ी अच्छे स्पीकर्स बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ें बोलने के लिए ही होती हैं। अगर आप कहीं लिखने जाओगे सो आपको पूरा रूल फॉलो करना पड़ेगा। रूल क्या होता है कि पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर आपका मेन वर्ड आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका डूअर आएगा, फिर आपका एक्शन आएगा, ठीक है। सो बनता कैसे, वाई डिड ही मिसबिहेव टुडे, ये बनता, लेकिन स्पोकन में हम बोल देते हैं वाई ही मिसबिहेव्ड टुडे, ठीक है। जैसे मैंने किसी से मुझे पूछना तुम कहाँ गए थे,
तुम कहाँ गए थे। सेंटेंस तरीके से ये बनेगा वेयर डिड यू गो, लेकिन स्पोकन में ना आप कई जगह देखेंगे लोग ऐसे बोलते हैं वेयर यू वेंट, वेयर यू वेंट, ठीक है। सो वहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, डिड को छुपा देते हैं। लेकिन ये चीज़ बोलने के लिए ठीक है एक बार को, ग्रामेटिकली ठीक नहीं है। ग्रामेटिकली अगर आपको लिखना है सो डिड बाहर निकलेगा अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो मैंने यहाँ पे बनाया पता नहीं आज उसने बदतमीज़ी क्यों की। आई डोंट नो वाई ही मिसबिहेव टुडे, या फिर आई डोंट नो वाई डिड ही मिसबिहेव टुडे। फिर मिसबिहेव ड नहीं आएगा, मिसबिहेव आएगा। अब ये कह रहा है उसने बदतमीज़ी नहीं की बेटा। अब जैसे यहाँ पे डिड बाहर निकाल दिया क्योंकि नॉट लगाना था, यहाँ तो हम छुपा ही नहीं सकते थे डिड को। नॉट किसके साथ लगाते, ही नॉट मिसबिहेव्ड, वो गलत रहता, ठीक है, वो तो बिल्कुल ही सेंस नहीं बनता। सो यहाँ पे डिड बाहर निकालना पड़ा क्योंकि नॉट लगाना है। सो उसने बदतमीज़ी नहीं की बेटा, ही डिड नॉट मिसबिहेव सन। अब डिड नॉट अब बाहर आ गया, डिड बाहर आ गया तो मिसबिहेव्ड का मिसबिहेव बन गया, वो फर्स्ट फॉर्म बन गई, ठीक है। तो ये कह रहा है उसने बदतमीज़ी नहीं की बेटा, ही डिड नॉट मिसबिहेव सन। उसका दिल साफ है, ठीक है। अब देखो दिल साफ है, अंतरात्मा, मन, ऐसी चीज़ों के लिए ना, ऐसी चीज़ों के लिए यहाँ पे या तो आप इंटेंशन यूज़ कर सकते हो कि उसके इरादे अच्छे हैं, या फिर अगर आपको टिपिकल एक वर्ड चाहिए जो अंतरात्मा, मन, दिल की अच्छा वो चीज़ें को बताए, सो द वर्ड इज़ कंसाइंस, ठीक है, कंसाइंस। अब कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, हमारा मन, वो वाला। सो उसका दिल साफ है, उसका मन साफ है, उसकी अंतरात्मा साफ है। ही हैज़ अ क्लियर कंसाइंस, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो हिज कंसाइंस इज क्लियर, हिज इंटेंशंस आर क्लियर, आप ऐसे भी बोल सकते हो, दोनों ठीक है, ठीक है। तो ये सेंटेंस कौन सा है, ही हैज़ अ। ये सेंटेंस ना मैं बताता हूँ, ये सेंटेंस होते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होते हैं, ये कि वह साफ दिल रखता है। अब अगर मैं इसका ये हैज़ पता है क्या है, ये हैज़ और कुछ नहीं है, हैव है जिसके अंदर डस छुपा हुआ है, ठीक है। हैव से कुछ नहीं होता, हैव के अंदर डस छुपता है तो हैज़ बन जाता है, ठीक है। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं सो ही डज नॉट हैव आ जाएगा, क्योंकि हैज़ के अंदर से डज बाहर निकल ही आया तो वो हैव बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे डज छुपा हुआ है तो हैव का हैज़ बन गया कि वह एक साफ दिल रखता है। ये इस तरीके से बना है सेंटेंस। सो ही हैज़ अ क्लियर कॉन्साइंस, ठीक, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जस्ट लाइक योर्स, मतलब बिल्कुल तुम्हारे इंटेंशंस की तरह, बिल्कुल तुम्हारे कंसाइंस की तरह, ठीक है। बिल्कुल तुम्हारी तरह तो सेंटेंस ये बनेगा कि जस्ट लाइक यू, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जस्ट लाइक यू। लेकिन ये कह रहा है कि तुम्हारे इरादों की तरह, तुम्हारे इंटेंशंस की तरह, जस्ट लाइक योर्स, इसलिए यहाँ पे जस्ट लाइक योर्स लगा है, क्योंकि इंसान तो कंसाइंस नहीं हो सकता, इंसान तो इंटेंशन नहीं हो सकता, तो मैं वहाँ ये नहीं बोल सकता जस्ट लाइक यू, मतलब तुम्हारे इरादों की तरह, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बिल्कुल तुम्हारे इंटेंशंस की तरह, वो वाला सेंस है ये। सो जस्ट लाइक योर्स। सच तो ये है बेटा, द ट्रुथ इज सन, ठीक है। अब यहाँ पे तो इस चीज़ की कोई इंग्लिश नहीं बनानी है, सच तो ये है, जब हम ऐसा बोलते हैं सच तो ये है, द ट्रुथ इज़ दैट, आप ये चीज़ मत लगाइए, दैट मत लगाइए, द ट्रुथ इज़ इतना ही बहुत है, द ट्रुथ इज़ सच तो ये है। अब इसके बाद दैट लगाइए जो आपको बात बोलनी है। जैसे मैं किसी से बोलूँ सच तो ये है कि वो मुझे पसंद ही नहीं करता, द ट्रुथ इज़ दैट ही डज़ नॉट लाइक मी। या फिर मैं इसको सिंपल इतना बोल सकता हूँ कि सच तो ये है वो मुझे पसंद नहीं करता, द ट्रुथ इज़ ही डजंट लाइक मी, सिंपल। तो यहाँ पे ये कह रहा है सच तो ये है बेटा, द ट्रुथ इज सन, आज उसने वो कहा है जो मैं कहना चाहता था। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, वो कहना मतलब कि पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, ही हैज़ टुडे ही हैज़ सेड, अब कहा है, कह चुका है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। सो टुडे ही हैज़ सेड, आज उसने कहा है जो मैं कहना चाहता था, व्हाट आई वांटेड टू से, ठीक है, व्हाट आई वांटेड टू से, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। व्हाट आई वांटेड टू से, सेकंड फॉर्म आ गई वांट की। अब यहाँ पे सीखने वाली चीज़ ये है वो के लिए, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आज उसने वो कहा है तो वो के लिए क्या बनाएगा, वो के लिए कुछ नहीं लगता, ठीक है। जैसे मैं किसी से बोलूँ, मैंने बोला कि मुझे वो अच्छा नहीं लगा जो तुमने कहा, मुझे वो अच्छा नहीं लगा जो तुमने कहा। सो मैं सिंपल सा यहाँ पे ये बोलूँगा, आई डिड नॉट लाइक वॉट यू सेड, ठीक है। सो वो के लिए कुछ अलग से मत बनाना, सिंपल सा वो वाला सेंस उसमें ही आ जाता है जो वाले में, कि मुझे वो पसंद नहीं आया जो तुमने कहा। सो आई डिडंट लाइक वॉट यू सेड, मुझे पसंद नहीं आया जो तुमने कहा, ऐसे इस तरीके से कि मुझे पसंद नहीं आया जो तुमने कहा। सो वो को यहाँ पे इग्नोर करो, क्योंकि हम आगे जो वाला सेंटेंस जोड़ रहे हैं। अब जो के लिए यहाँ पे व्हाट यूज़ होगा,
चीज़ अगर कोई चीज़ की बात चल रही है तो उसके लिए विच यूज़ होगा, इंसान की बात चल रही है तो वहाँ पे हु यूज़ होगा, कि मुझे वो इंसान पसंद नहीं है जो सोफ़े पे बैठा है, आई डोंट लाइक द पर्सन हु इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा। लेकिन यहाँ पे एक बात की बात चल रही है, ना इंसान है ना कोई चीज़ है, सो यहाँ पे वॉट का यूज़ हुआ। आज उसने वो कहा है जो मैं कहना चाहता था, टुडे ही हैज़ सेड व्हाट आई वांटेड टू से, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा सका। अब इसके लिए ना बहुत अच्छी चीज़ है मस्टर द करेज। अब मस्टर द करेज का मतलब होता है हिम्मत जुटाना, ठीक है। मस्टर का मतलब होता है जुटाना, अब मस्टर द करेज होता है हिम्मत जुटाना, ठीक है। आई एम मस्टरिंग द करेज, भाई मैं हिम्मत जुटा रहा हूँ। यू हैव टू मस्टर द करेज टू डू दिस, भाई तुम्हें इस चीज़ को करने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन ये कब की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है पास्ट की। अब मैं नहीं कर सका, पास्ट में सकना क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे। मैंने ये चीज़ कल भी बताई है और शायद परसों भी बताई है। सो पास्ट का अगर कैन है तो कुड लगेगा, मतलब पास्ट में अगर कोई चीज़ कर सकने की बात चल रही है, नहीं कर सका, सो वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे लगेगा कुड। अगर प्रेजेंट की बात चल रही है तो वहाँ लगेगा कैन। अगर फ्यूचर की बात चल रही है तो आप मुझे वो कॉमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। वो चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि फ्यूचर की अगर बात चल रही है सो फ्यूचर में क्या लगाएंगे, कि मैं अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मैं हिम्मत नहीं जुटा सकूँगा, ठीक है, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा, उसके लिए क्या लगाएंगे वो आप मुझे खुद बताना कमेंट बॉक्स में। सो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा सका। सो पास्ट में बात चल रही है सकने की तो कुड आएगा, बट आई कुड नॉट मस्टर द करेज, मैं हिम्मत नहीं जुटा सका, ठीक है। सो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कॉमेंट बॉक्स में जाके वहाँ मुझसे पूछ लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।